हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस। ओके, पिछला हमने पॉलिनोमियल कंप्लीट कर लिया और उम्मीद कर रहे हैं कि आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे होगे। ठीक है, अभी हम कुछ शीट्स और डाल देंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे तो आप प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, नया टॉपिक हम ले रहे हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन से हम फैमिलियर हैं। लीनियर इक्वेशन हमारे साथ 9th क्लास का भी टॉपिक था। ओके, और पॉलिनोमियल हमने पढ़ ही लिया है, तो हम जानते हैं कि डिग्री 1 इक्वेशंस आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस। ओके, यस, लीनियर इक्वेशंस मींस डिग्री 1 इक्वेशंस। डिग्री 1 इक्वेशंस। ओके, तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ये हमारे पास लास्ट ईयर था। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये इस साल है। और अब इसके बाद लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स चलता रहेगा अपने साथ। तो हम देखते हैं सबसे पहले अपन लीनियर इक्वेशन, तो ये क्लियर हो गया कि लीनियर इक्वेशन डिग्री 1 इक्वेशंस आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस। डिग्री 1 इक्वेशन, तो स्टैंडर्ड फॉर्म P ऑफ x, P of x is equals to ax plus b. This is called linear 1 equation. x की डिग्री 1 है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 होना चाहिए, डिग्री 1 इक्वेशन। अब इसमें पहला पॉइंट आता है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इन 1 वेरिएबल, ओके, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अभी तो हमने लीनियर देखा। लीनियर इक्वेशन अगर 1 वेरिएबल की बात करेंगे तो हमको इसी तरह के रिजल्ट मिलेंगे। P ऑफ x इज इक्वल्स टू ax प्लस b। ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इसका एक एग्जाम्पल हम ऐसा लिख सकते हैं, P ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x माइनस 6। अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो P ऑफ x को क्या होना चाहिए? 0। अगर P ऑफ x 0 होगा तो 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो 3x की वैल्यू 6 आएगी, तो x की वैल्यू 2 आएगी। इसका मतलब लीनियर इक्वेशन में जब हम x इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो हमें P ऑफ x इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। अब इसी पे कुछ और एग्जाम्पल लीनियर इक्वेशन में, ये सब रिव्यू है, ये इसलिए ले रहे हैं कि हम यहाँ पर लिंक कर पाएंगे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए। कुछ और एग्जाम्पल हम देखें, जैसे कि हमने लिखा 4x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 16। ओके, 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ओके, x यहाँ पर क्या है? वेरिएबल, और एक ही वेरिएबल है, तो 4x इज इक्वल्स टू 16 प्लस 8, तो 4x इज इक्वल्स टू कितना हुआ? 24। x की वैल्यू कितनी आई? 6। तो इसे बोलते हैं अपन लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के बाद अपन अगर पहुंचते हैं तो दूसरा पार्ट अपन को मिलता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। Yes, number 2, linear equation in 2 variables। अब linear equation in 2 variables आए तो 2 variables में x और y, यहाँ पर हमें 2 वेरिएबल मिलेंगे, एक x होगा और एक y होगा। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए हमको मिल जाएगा P ऑफ x इज इक्वल्स टू ax प्लस by प्लस c। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब 2 वेरिएबल में मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म अगर लिखता हूँ तो मैं स्टैंडर्ड लिखूंगा ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये लीनियर इक्वेशन हो गई हमारे पास, लीनियर इक्वेशन। अगर हम P ऑफ x से लिखते हैं तो ये पॉलिनोमियल हो गया। अब इसमें a की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो 1 वेरिएबल बचेगा। ठीक है, इसी तरह
ओके। बी की वैल्यू भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 नहीं हुआ और बी 0 हो गया तो भी ये 1 वेरिएबल हो जाएगा। इसलिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए कंडीशन क्या रहेंगी, ए 0 के इक्वल नहीं होगा और बी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब ये लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल के अंदर हम इसको किसी एक ही फॉर्मेट में डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स माइनस सी। मैंने इक्वेशन में y को यहाँ रखा और सारी टर्म को उधर शिफ्ट कर दिया, तो मुझे y की वैल्यू मिली 1/b इनसाइड द ब्रैकेट माइनस ए एक्स माइनस सी। एक्चुअल में हम इस इक्वेशन को इस तरह रिप्रेजेंट इसलिए करते हैं कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, अब यहाँ पर x कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x की डिफरेंट वैल्यू, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, गॉट इट। और ये y कैसा रहेगा, हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल, गॉट इट। ये डिपेंडेंट वेरिएबल और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब इंडिपेंडेंट है, हम स्वतंत्र हैं, कोई भी वैल्यू x की जगह पे रख सकते हैं। तो x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमें डिफरेंट y मिलेगा, और जब x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट y मिलेगा तो हम उसे नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे, और जब नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो हमें पता चलेगा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो एक पॉइंट हमारे पास यहाँ आ गया कि ग्राफ, ठीक है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अ स्ट्रेट लाइन। सो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन तो अपन को मिल गई ना, इट मीन्स इट हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अभी मैंने 2 स्ट्रेट लाइन नहीं बोला आपको, ओके। जब 2 आएंगी तब अपन फिर इस बात पे भी आएंगे कि यूनिक सॉल्यूशन भी है, इनफाइनाइटली मैनी है और नो सॉल्यूशन भी है। अभी मैं एक सिंपल स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ। तो सिंपल स्ट्रेट लाइन को हमने चेंज कर दिया। स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेट क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। उसमें ए और बी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए और बी 0 नहीं होगा तो हम उस इक्वेशन को y के फॉर्म में लिख लेंगे, बाकी सब चीज़ों को उस तरफ शिफ्ट कर देंगे। x भी उधर चला गया, कॉन्स भी, और x को हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y को डिपेंडेंट वेरिएबल। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल x की डिफरेंट वैल्यूज़ रखेंगे तो y की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी। तो उससे ये क्लियर होगा कि एक स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमको क्या देता है, एक स्ट्रेट लाइन देता है। तो इसका ग्राफ कैसा हुआ, एक स्ट्रेट लाइन। बस यहीं से अपन को ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन और ये सब डिस्कस करना है। यस, नेक्स्ट, सॉरी, ठीक है। अगर अपन इसका ग्राफ देखना चाहें तो एक काम करते हैं, अपन एक इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। ओके, ये एक लीनियर इक्वेशन मैंने ले ली। इसका ग्राफ देखने के लिए मैं y इज इक्वल्स टू क्या लिख दूंगा, 4 माइनस एक्स। ये मैंने एक इक्वेशन बना ली जहाँ पर x मेरे लिए कौन होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y मेरे लिए कौन होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। गॉट इट। अब अपन जैसे x की डिफरेंट वैल्यूज़ रखेंगे, y की डिफरेंट वैल्यूज़ मुझे मिलती चली जाएंगी। फॉर एग्जांपल x यहाँ पर y, x की जगह पर मैंने रखा -2। जब x मैंने -2 रखा तो y की वैल्यू मुझे मिलेगी 6। x की जगह -1 रखने पे मुझे मिलेगा 5। x की जगह पर 0,
जब x 0 रखूँगा तो y की वैल्यू 4, क्लियर। जब x की जगह 1 रखेंगे हम तो y की वैल्यू 3, और जब x की जगह 2 रखेंगे तो y की वैल्यू मुझे मिलेगी 2। ओके, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने पुट करे और डिपेंडेंट वेरिएबल हमको मिल गया। अब यहाँ पर नंबर लाइन लिए हमने, यस, इस नंबर लाइन में रफ स्केच अपन कर लेते हैं। ओके, x की नेगेटिव वैल्यूज -1, -2, -3, x की पॉजिटिव वैल्यूज +1, +2, +3। ओके, अब उसके रेस्पेक्ट में y, जब x की वैल्यू -2 थी तब y 6 था, तो पहले एक तो y को प्लॉट कर लो। अब y कहाँ कहाँ मिलेगा, y यहाँ मिलेगा, अपन इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं। ये हो गया, ये y की वैल्यू 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ओके, अब x और y दोनों प्लॉट कर लिए, x पॉजिटिव x नेगेटिव, और y हमारे पास पूरा पॉजिटिव है इसलिए नीचे नहीं ले रहे हैं अपन। ये x डैश, ये x, ये y एंड y डैश। ओके, अब यहाँ से प्लॉट करते हैं अपन। जब x की वैल्यू -2 थी तो y कितना था, 6, तो x की वैल्यू -2, ये आ गई -2, x -2, तो y कितना 6, 1 2 3 4 5 6 सॉरी, ये का हमारे पास 6। ओके, y की वैल्यू, अब 2 और 6 कहाँ मिलेंगे, तो ऑर्डर्ड पेयर पे ले आओ आप उन्हें। ये 6, ओके, तो ये पॉइंट हमारे पास कहलाएगा -2, 6। ओके, नेक्स्ट इज -1। जब x की वैल्यू -1 थी तो y 5, x -1 और y 5 ये आएगा, यानी पॉइंट यहाँ पर कहीं आएगा। ये रफ स्केच है, बाकी ग्राफ पे तो 100% एक्यूरेट ही बनेगा। ओके, ये दूसरा पॉइंट आ गया। इस पॉइंट का नाम अपने पास है -1, 5, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 5। अब क्या लिया, 0, x 0 और y 4, x 0 और y 4 कहाँ आएगा, x 0 तो ये और y 4 ये, इसका मतलब ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट मिल गया। बट एक पॉइंट ये मिला था, एक पॉइंट ये मिला था। यस, नेक्स्ट इज, जब x की वैल्यू 1 तो y 3, x1, x पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 और y 3, 1 2 3। ओके, वन पॉइंट इज मिसिंग एंड दैट इज x 0 पर y 4, सॉरी x 0 पर मैंने y 3 ले लिया था, x 0 पे y 4 है, ये वाला पॉइंट आएगा। ओके, और जब x की वैल्यू 1 होगी तो y 3 होगा, तो 1 2 3। यस, ये पॉइंट मिला मुझे 1, 3, ये पॉइंट था 0, 4। लास्ट पॉइंट, जब x2 था तो y भी 2 था। देखो बच्चों ध्यान से, x2 और y2 मतलब वो पॉइंट कहाँ पर मिलेगा मुझे, यहाँ पर मिलेगा। ओके, अब इन सब को आप सीधे सीधे ज्वाइन कर दो। यस, देखा आपने, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो अब आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो गई कि स्ट्रेट लाइन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है जिसमें x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं और y को डिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं। यस, अब अपन कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। यस, नेक्स्ट इज सिस्टम। इसको भी रब कर लेते हैं अपन।
नेक्स्ट इज सिस्टम ऑफ simultaneous linear equations. System of simultaneous linear equation. सिस्टम, अब ये वर्ड सिस्टम क्या है इसको अपन अभी देखते हैं. simultaneous linear equations, तो यहां पर अपन सपोज कर लेते हैं लेट simultaneous linear equation in two variables. ओके, लेट पहली इक्वेशन अपन क्या ले लें, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0. ओके, दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0. यस, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब एक पॉइंट, अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा तो इक्वेशन भी एक ही होगी. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दो इक्वेशंस होंगी. तभी हम x को कैंसिल करके y निकाल लेंगे और y को कैंसिल करके x निकाल लेंगे. और अगर लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल हुआ तो नंबर ऑफ इक्वेशन भी तीन होंगी. a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1. ओके, इस तरह से तीन इक्वेशन होंगी. तो अभी हम पढ़ रहे हैं सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन ये हो गई कि a1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, b1 इज नॉट इक्वल्स टू 0. सेकेंड इक्वेशन में भी a2 इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड b2 इज नॉट इक्वल्स टू 0. ओके, अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सिस्टम क्या है. एक्चुअली सिस्टम को चेक करने के लिए अपन को ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जो है उसके थ्रू हमें ये पता होना चाहिए कि वो जो इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशन वो एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं या एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं. आया समझ में कि नहीं. तो फिर अपन को उसी से पता चलता है कि ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देगा, नो सॉल्यूशन देगा या फिर यूनिक सॉल्यूशन देगा. तो इसलिए अपन उसको यहीं से स्टार्ट लेते हैं. यस, नेक्स्ट पॉइंट इज, अब ये तो क्लियर हो गया. अब इनका सॉल्यूशन, यस, to get the solution of simultaneous linear equations. Okay, to get the solution of simultaneous linear equation we have two methods. हमारे पास दो मेथड्स हैं. ओके, और दोनों पर ही कमांड होना ज़रूरी है क्योंकि दोनों के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बोर्ड में. ओके, तो इसके लिए वी हैव टू मेथड्स. We have two methods. Okay, method number one is graphical. Okay, method number one is graphical method and method number two is algebraic. Okay, तो आज की क्लास में तो अपन ग्राफिकल मेथड से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक, ग्राफिकल मेथड में मैंने अभी एक ग्राफ बना के बताया आपको. अब थोड़ी सी और कंडीशंस ले लेते हैं ताकि ग्राफिकल मेथड कंप्लीट हो जाए. लेकिन ये सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो ये कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट क्लास में भी. तो नेक्स्ट वीडियो भी आप इसका ज़रूर देखें, है ना, और क्वेश्चंस करते रहें. यस, टू मेथड में से अपन आ गए किस पर, पहले ग्राफिकल मेथड पे. यस, graphical method. Yes, we have linear equation into variable means ax plus by plus c equals to 0. ओके, पहले हम यहीं से शुरू करते हैं.
एक इक्वेशन लेते हैं, दो इक्वेशन पे अभी हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। पहले एक इक्वेशन लेते हैं, फिर दो इक्वेशन लेके सॉल्व करेंगे। अब मैंने एक अकेली इक्वेशन ली, लेकिन उसमें वेरिएबल तो दो हैं। अब यहाँ से मैं कंडीशन लगाना शुरू कर देता हूँ। अब आप ध्यान दो, कंडीशन नंबर 1, सबसे पहले मैंने ये बोला कि a इज नॉट इक्वल्स टू 0 बट b इक्वल्स टू 0। a 0 के इक्वल नहीं है पर b 0 के इक्वल है, ठीक है। अगर a 0 के इक्वल नहीं है और b 0 के इक्वल है, देयरफॉर इक्वेशन इज इन द फॉर्म ax प्लस c इक्वल्स टू 0। जल्दी देखो, आप क्लियर हुआ? b 0 तो b की जगह 0 रख दिया तो मुझे ax प्लस c मिलेगा। जैसे ही मुझे ax प्लस c मिला तो इसका मतलब x की वैल्यू तो क्या हो गई, माइनस c बाय a। x इज इक्वल्स टू माइनस c बाय। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में इसका कर सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल कर सकता हूँ। ओके, मैंने क्या किया, यस, x की वैल्यू माइनस, x यहाँ पर पॉजिटिव होता है, x यहाँ पर नेगेटिव, y पॉजिटिव और y नेगेटिव, x की वैल्यू माइनस c बाय। अब c और a कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कोई नंबर लाइन के पॉइंट ही होंगे ना, तो अपन फिलहाल, और नेगेटिव है तो डायरेक्शन ये वाला ले लिया और पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, तो ये पॉइंट मेरे लिए आ जाएगा माइनस का c बाय a, आएगा कि नहीं? और ये किस पर है? x एक्सिस पर, तो बाय मीन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर में लिखूंगा माइनस c बाय a कॉमा 0, ये पॉइंट। अब ये क्या है, x की वैल्यू माइनस c बाय है, तो यहां से एक लाइन आएगी, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू किसके इक्वल है, माइनस c बाय। और इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि x एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट माइनस c बाय a कॉमा 0 होते हैं, क्योंकि जब भी अपन एक्सिस की बात करते हैं हम पॉइंट्स को ऑर्डर्ड पेयर में प्लॉट करते हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर लिखना ज़रूरी है। और अगर हम एक लाइन बोल रहे हैं तो अकेला x इक्वल्स टू माइनस c बाय। अब ध्यान दो आप, जब a की वैल्यू a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, a 0 नहीं था लेकिन b 0 था, तो हमें क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन मिली। एक स्ट्रेट लाइन मिली मतलब हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल है ये, y एक्सिस। यस, आई होप इट इज क्लियर। लेकिन ये यहां रुकेगा नहीं, जितने केसेस हो सकते हैं वो हमें सब बनाना पड़ेंगे, और अपन फटाफट बनाते हैं अब, क्योंकि अब आपको ये क्लियर हो गया। एक और मैं यहाँ इसी के सामने ले रहा हूं, फिर रब करेंगे अपन। पॉइंट नंबर 2, a इज इक्वल्स टू 0, b इज नॉट इक्वल्स टू 0। दूसरा केस, यहाँ पर था a 0 नहीं है पर b 0 था, यहाँ पर a 0 है पर b 0 नहीं। अगर ऐसा हुआ तो मुझे मिलेगा b y प्लस c इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू c बाय b, ठीक है। y की वैल्यू अगर c बाय b मिली तो मैं उसको फिर प्लॉट कर लेता हूं। यस, y x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव और y नेगेटिव। अब y की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, तो y नेगेटिव सॉरी, y नेगेटिव कहाँ होगा, y नेगेटिव इस डायरेक्शन में होगा। c बाय b मतलब एनी कांस्टेंट नंबर लाइन पे, तो नेगेटिव डायरेक्शन में कोई भी कांस्टेंट इस जगह ले लिया, तो ये वाले पॉइंट से एक लाइन जाएगी, ये होगी। दिस इज कॉल्ड y इज इक्वल्स टू माइनस c बाय b, और इस पॉइंट को हम बोलेंगे 0 माइनस c बाय b, ओके, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है और x एक्सिस पे y 0 होता है। अब ध्यान दो आप, ये जो लाइन है जिसमें सिर्फ y की वैल्यू थी, y c बाय b, तो y c बाय b कहीं भी चेंज नहीं होगा, पूरे में ऐसे ही चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। जैसे हमने लिखा था x इक्वल्स टू कांस्टेंट, x इक्वल्स टू कांस्टेंट मतलब ग्राफ इज पैरेलल टू द y एक्सिस। अब यहाँ पर y इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसका मतलब ये हुआ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, ओके। इसी तरह अपन और ग्राफ देखते हैं।
समझ में आ गया आपको ये? बस इसी तरह हमको और आगे चलना है। नेक्स्ट, प्रैक्टिस करते रहो आप ना। 10th बोर्ड है और 10th के सिलेबस, ये सारी चीज़ें आपके आगे बहुत काम आएंगी, लेकिन अगर आप लेट कर रहे हो तो फिर बहुत सारा सिलेबस इकट्ठा हो जाएगा। हम भी थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं आपका। ओके, आप थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करो, ठीक है, और क्वेश्चंस करना शुरू करो और डाउट शेयर करो। यस, अब हमने ये 2 केस बना लिए थे, अब केस नंबर 3। अब केस नंबर 3 में मैं एक काम ये करता हूं कि यहां पर मैं a को 0 ले लेता हूं, a इक्वल्स टू 0, ओके, b इज नॉट इक्वल्स टू 0 बट c इक्वल्स टू 0। अब ये क्या हुआ, a भी 0 है और c भी 0 है, तो सिर्फ क्या मिला, b 0 नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर अपन को देखना पड़ेगा। अब ये तीसरा केस क्या हो गया, a 0, a की जगह 0 रख दो, b 0 नहीं है तो मुझे by मिलेगा, प्लस c 0 है तो c भी 0 रख दिया मैंने, तो by इक्वल्स टू 0। अब b तो 0 है नहीं, b इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर y इक्वल्स टू 0। अब y इक्वल्स टू 0 मिला हमको, क्योंकि b तो 0 है नहीं, तो y 0। अब y 0 मतलब वेरिएबल 0। वेरिएबल 0 का मतलब ये हुआ कि आप कहाँ पर हैं, y इक्वल्स टू 0 सिर्फ हमें कहाँ मिलता है, x एक्सिस पे। तो आप क्या बोलोगे, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। ओके, अगर a 0 हो, b 0 नहीं हो पर c 0 हो तो किसकी इक्वेशन मिलती है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। इसी तरह अपन दूसरा पॉइंट निकाल लें, a इज नॉट इक्वल्स टू 0, b 0 और c भी 0। ओके, जब ऐसा लिखेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ax इक्वल्स टू 0। अब स्टार्टिंग में ही कंडीशन है कि a की वैल्यू तो 0 है ही नहीं। जब a 0 नहीं है तो इसका मतलब फिर कौन 0 है, x 0। अब x अगर 0 है तो x अगर 0 है तो x सिर्फ कहाँ पर 0 होता है, y एक्सिस पे। तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। ओके, तो ये कंडीशंस हैं जिनसे ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी बनती है। ओके, आया समझ में कि नहीं? इसलिए आप इनको ध्यान रखो और देखते जाओ। मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़ीरो से स्टार्ट करके चल रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। ओके, पहले केस में आपने देखा सॉरी, a 0 था, b नहीं, और b 0 था, a नहीं। इसमें a और c दोनों 0 या b और c दोनों 0। ठीक है, तो ये 2 केसेस बन गए, आपको पता चल गया। अब तीसरा केस सॉरी, यस, 1 2 3 4, ये 5, नंबर 5 में देखो मैं क्या ले रहा हूं, इसी इक्वेशन के लिए a इज नॉट इक्वल्स टू 0, b इज नॉट इक्वल्स टू 0, ओके, बट c इक्वल्स टू 0। अब यहां क्या हुआ, a भी 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है, यानी x और y दोनों के कोएफिशिएंट 0 नहीं है, लेकिन कांस्टेंट टर्म 0 है। ये आप दिमाग में रख लेना कि अगर ऐसी कंडीशन है तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, ये पॉइंट आप दिमाग में सेट कर लो। किसी भी इक्वेशन में अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है, कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी इक्वेशन, उसमें अगर सिर्फ x और y है और उसके, है ना, x और y वेरिएबल्स हैं और उनके कोएफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म कुछ भी नहीं है, तो दैट लाइन या दैट इक्वेशन ऑलवेज पासेस थ्रू द ओरिजिन। अगर c नहीं होता है तो वो हमेशा ओरिजिन से ही पास होती है। ये सब छोटे छोटे पॉइंट हैं जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं इनसे, और अपन को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चंस जो दिए रहते हैं वो तो हम फटाफट कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कंपैरिजन, सारे मेथड में बहुत अच्छे से आते हैं।
ग्राफ बनाना भी आता है, लेकिन ये छोटे छोटे पॉइंट जो कि एनसीईआरटी में भी कहीं ना कहीं डले रहते हैं, वो नहीं तो अपन उनको शेयर करते हुए चल रहे हैं, आप उनको नोट करते रहो, ठीक है। यस, वापस अब इसको अपन समझ लेते हैं। ये इक्वेशन है हमारे पास, ए भी ज़ीरो नहीं है और बी भी ज़ीरो नहीं है, तो मुझे इक्वेशन मिलेगी ए एक्स प्लस बी वाई, बट सी ज़ीरो है तो इक्वल्स टू ज़ीरो। ये आ गया आपके पास सिंपल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में अगर मैं लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, इट मीन्स वाई इज इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन बी इंटू एक्स। ये इक्वेशन बन गया। अब इसमें x की डिफरेंट वैल्यूज़ आप रखते जाओगे और डायरेक्ट y मिलेगा। x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए y, जैसे ही आपने यहाँ पर, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ ना, वो ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि a और b में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने एक इक्वेशन लिखी 3x माइनस 6y इक्वल्स टू 0। ओके, तो x की वैल्यू कितनी मिली, 3x इज इक्वल्स टू 6y, तो x इज इक्वल्स टू 2y। ये इक्वेशन मिल गई। अपन क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जिन इक्वेशंस के अंदर c नहीं होता वो ओरिजिन से, उनका ग्राफ ओरिजिन से ही पास होता है। तो x इक्वल्स टू 2y, या इसको अपन y इज इक्वल्स टू x बाई 2 भी लिख सकते हैं। ओके, 6y इज इक्वल्स टू, सो y इज इक्वल्स टू x बाई 2, ये होगा, ठीक। अब x की डिफरेंट वैल्यूज अपन रखते जाएंगे और y के लिए अपन को पॉइंट मिलता चला जाएगा। ये x और ये y। अब मैं ऐसी वैल्यूज रख रहा हूं जिससे अपन को डायरेक्ट, है ना, कोई भी पॉइंट अपन को डेसिमल में नहीं मिले, कोई भी पॉइंट। ओके, अपन एक काम करते हैं, सारे यहाँ पर कितना लिखा है 2, यानी इवन नंबर, तो x की सारी इवन वैल्यूज पुट कर देते हैं। -6 रखने पे क्या मिलेगा मुझे, -3, -4 रखने पे मुझे क्या मिला, -2 पुट करने पे मुझे -1, 0, जब 0 पुट करेंगे अपन, यस 0 पुट करने पे 0, फिर 2 रख देते हैं पॉजिटिव, 1, नेक्स्ट 4, 2, x की जगह पर 6, तो y की वैल्यू 3। अब आप ध्यान से देखो कहाँ से पास हो रहा है ये, 0। जब x 0 था तो y भी 0, मतलब ओरिजिन। बस यही पॉइंट है इसका। आप प्लॉट करना चाहो तो इसे प्लॉट कर लो। ये पॉइंट अपने पास, ये मैंने ले लिया, इसको 2 के इंटरवल में ले रहा हूँ मैं, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8। y की वैल्यूज़ मुझे कितनी चाहिए, 1, 2, 3, 4, तो y का टेबल भी अपन यहीं से ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ओके, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, ओके, ये बन गया अपने पास। अब इसमें x0 और y0, तो ये पहला पॉइंट आपको दिखा होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, जब x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू 1, x2 और y1, यानी ये पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। जब x की वैल्यू 4 थी तो y2, x4 ले लेते हैं 1, 1, 2, 3, 4, तो y2, बस ये इतना क्लियर हो गया। अब नीचे जब x की वैल्यू -2 ली, ये -2, तो y1, तो पॉइंट मुझे यहाँ मिलेगा। जब x इज इक्वल्स टू -4 लिया, 1, 2, 3, 4, तो y2 मिला, मतलब ये वाला पॉइंट, ये इससे ज्वाइन हो जाए। क्लियर हुआ? इट इज ए स्ट्रेट लाइन विच पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो अभी हमने किस किस के ग्राफ देखे, ग्राफिकली मेथड में अभी हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सिर्फ स्टार्टिंग देखा है ना। अभी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन नहीं देखी है, मतलब दोनों। ओके, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का 2 स्ट्रेट लाइन लेके उनके ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हम अगली क्लास में लेंगे। जब तक आप यहाँ तक प्रैक्टिस करो, टिल देन बाय।